नमस्कार दोस्तों, नवीन है। आज हम लोग ना ये पार्लियामेंट का लास्ट लेक्चर होगा और इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्यों आखिर हम लोगों ने ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चुना। क्यों? प्रेसिडेंशियल को चुन सकते थे। हाँ, क्यों नहीं? अरे देखिए, प्रेसिडेंशियल को नहीं चुनने का कारण ये था ना कि प्रेसिडेंशियल में हेड ऑफ द स्टेट जो होता है ना, यस, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है ना, यस, दोनों सेम होता है। तो इसमें क्या बुराई है? इसमें ये बुराई है कि जैसे अपने यहाँ पर क्या है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके? लेजिस्लेचर के। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जैसे आप अपना देखिएगा तो अपने यहाँ पर आर्टिकल, जब आप देखिएगा आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में, तो इसमें लिखा है कि ये जो हाउस ऑफ द पीपल है ना, तो इसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। लेकिन वही अगर आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म रहता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। समझे? वाइड रिप्रेजेंटेशन अभी जितना हम लोग इंजॉय कर रहे हैं उतना वहाँ पे नहीं रहता है ना। वहाँ पर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ना वाइड रिप्रेजेंटेशन रहता है। हम लोग का तो एकदम डाइवर्स कंट्री है ना, तो इसीलिए भी वो चलता नहीं। समझ रहे हैं ना? अच्छा, ये बात है। हाँ, वहाँ पर जब सेपरेशन ऑफ पावर की आप बात करते हैं ना, तो उस सेपरेशन ऑफ पावर जैसे एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉ, जुडिशरी इंटरप्रेट द लॉ एंड लेजिस्लेचर विच इज गोइंग टू मेक द लॉ, तो वहाँ पर ऐसा ओनली शब्द लगा हुआ है कि ओनली दे विल डू दिस ऑल दिस थिंग्स। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। लेजिस्लेचर है, आप देखिएगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो अपना पार्लियामेंट है, तो आप उसको बोलिए सिर्फ लॉ बनाएगा। सिर्फ लॉ थोड़ी बनाता है वो, मतलब निकाल भी देता है क्या? हाँ, अब किसी को ऐसा, मतलब जुडिशरी में ही अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जज को निकालना है तो वही निकाल देगा। आप देख लीजिए वो किसका काम कर रहा है अभी, बताइए। ठीक है, तो वो उस तरह से मतलब यहाँ पर होता है। यहाँ पर उतना सेपरेशन नहीं, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर उस तरह से रिस्ट्रिक्टली नहीं, एकदम वाटर टाइट नहीं टाइप से करके। यहाँ पर है कि पोरस बाउंड्री है भाई, वो इधर से उधर जा सकते हैं। ठीक है ना? तो वो उस तरह से करके, तो इसीलिए हम लोग ना प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पर एक आदमी के प्रति सब कुछ रिवॉल्व करता है, एक ही आदमी बस आता है। हाँ, यहाँ पर भी तो उसी तरह हो गया है। आप कह सकते हैं कि वो जो हम लोग का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है ना, तो अब वो प्राइम मिनिस्ट्रियल डेमोक्रेसी की तरफ होते जा रहा है, दैट यू कैन से। बट स्टिल ऑन पेपर तो ऐसा नहीं है, ऐसा अभी दिख रहा है, बट विथ टाइम इट विल चेंज। सम टाइम ऐसा होता है, जैसे अब इंदिरा जी थी तो उस टाइम भी उसी तरह से था कि एकदम लग रहा था कि भाई कि सब कुछ, मतलब बोला भी जाता था ना, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, है ना क्या? तो उस तरह से ये फेज है। तो अभी आप कह सकते हैं टाइम बिंग के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल करें। हाँ, तो फिर तुमने ब्रिटिश वाला डेमोक्रेसी क्यों ले लिया? देखिए एग्जैक्टली तो हम लोग ब्रिटिश वाला तो लिए ही नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि हम लोग पार्लियामेंट्री वाला जो है कि वो ब्रिटिश से ले लिए, कि प्रेसिडेंशियल ना जाकर पार्लियामेंट्री इसलिए लिए हैं क्योंकि हम लोग का एक तो एक्सपीरियंस हो गया था, 200-250 साल आकर गुलामी किए, तो फिर तो सीख लिए, तो उसी के अंडर काम हम सब चल रहा था। सब लड़ाई जो लड़ रहा था तो वही देख रहा था कैसे काम कर रहे हैं, जो अपना नेशनल फ्रीडम वाला। तो वहाँ से फिर हम लोग का फाउंडिंग फादर को भी लगा कि हाँ ये सही चल रहा है, ठीक है ना, वहाँ से फेमिलियर है और सही चल रहा है, वाइड रिप्रेजेंटेशन है, सही है। यहाँ पर मतलब इंसेबिलिटी रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, तो ये सही लग रहा है। रेडीमेड गवर्नमेंट, अपना गवर्नमेंट तैयार रहता है। क्या शैडो कैबिनेट की बात कर रहे हो? नहीं, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट गिरने वाला है तो दूसरा गवर्नमेंट अपना सबसे बात कर लेगा, चंद्रबाबू नायडू से, नीतीश कुमार से, पासवान जी से बात कर लेगा, कहीं पता चले ये लोग बना दिया, मतलब उस तरह से तोड़ जोड़ करके कोलिशन पॉलिटिक्स एंड करके तो वो बना सकता है। हाँ, तो ये कोई अच्छा बात है? आपका तो अनस्टेबल गवर्नमेंट है इस तरह से। तो हाँ, ये आप सही बोले कि इस एक लिमिटेशन जरूर डाल देता है कि भाई कि थोड़ा सा ये अनस्टेबल गवर्नमेंट रहता है, कोलिशन वाला एंड ऑल रहेगा तो लेकिन चलता है। फिर हम देखिए, हम लोग इज्जत करते हैं इसका, क्या वी का। हाँ, सब कोई अपना ही इज्जत करता है। अरे नहीं भाई, मतलब एक आदमी से ज़्यादा है ना कि ऐसा हो, मतलब ज़्यादा लोग का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग इज्जत करते हैं, ठीक है ना। विजडम ऑफ क्राउड एक बुक है, ठीक है, उसी पर कैमरा रखा हुआ है तो इसीलिए हम नहीं ला कर दिखा रहे हैं। तो विजडम ऑफ क्राउड जो है ना, तो वो बुक मतलब वो यही बताता है कि किस तरह से आपको लगेगा कि ये तो मूर्ख लोग हैं, भीड़ है, ये क्या ये करे डिसाइड करेगी, लेकिन नहीं, आप लॉन्ग रन में जाइएगा ना, ठीक है, और देन यू विल फाइंड दैट कि नहीं, जो कलेक्टिव जो डिसीजन था ना, तो वो ऑलवेज, मतलब ऑलवेज नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम बेटर देन हो जाता है कि कोई इंडिविजुअल का अपना विम्स एंड फैंसी पर जो डिसीजन लिया जाए उससे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हमेशा करते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहता है अपना ये मतलब लोअर हाउस के, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग, अच्छा तो तुम फिर पूरे ब्रिटिश को कॉपी क्यों नहीं कर दिए? ब्रिटिश को पूरा इसलिए कॉपी नहीं कर दिए क्योंकि आप देखिए ना, ब्रिटिश वाला जो है ना कि वो एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब कुछ सेंट्रलाइज है। अपने यहाँ के फेडरल भी मांगता, फेडरल, हम लोग को फेडरल चाहिए था, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग ना पूरा वहाँ से कॉपी नहीं किए,
ठीक है, अच्छा अच्छा बोल रहे हो। चलो और आगे बता दो, ब्रिटिश और इंडियन पार्लियामेंट में क्या-क्या डिफरेंस है? क्या-क्या डिफरेंस क्या है? देखिए पहला बात तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है, ठीक है? तो वही है, मतलब कि ये डिफरेंस तो इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसमें क्या है कि किसी भी आपने यहाँ पर क्या है कि किसी भी हाउस से चुन कर आए तो वो अपना प्राइम मिनिस्टर हेड हो जाता है। वहाँ पर नहीं, वहाँ पर ऐसा लोअर हाउस मतलब हाउस ऑफ द पीपल जिसको बोलते हैं, वहीं से चुन के आना है, देन यू विल बी लाइक प्राइम मिनिस्टर। अपने आप जैसे मनमोहन सिंह एंड ऑल, तो वो अपने लोअर हाउस से हाउस ऑफ द पीपल से नहीं चुने, तो वो राज्यसभा से थे, लेकिन फिर वो क्या थे, हम लोग के प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस तरह से आप देखिएगा, तो वो यहाँ पर ऑलवेज रहता है। देखिए ये अपना ये पार्लियामेंट्री फॉर्म में ना प्राइम मिनिस्टर मतलब वो प्राइम मिनिस्टर को क्या-क्या नहीं कहा जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर को ही ऐसा करके बुलाता है मून अमंग द स्टार, क्या, हाँ, मून अमंग द स्टार, ठीक है? ये देखिए फर्स्ट अमंग इक्वल है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि कॉर्नर स्टोन, ठीक है? हाँ, ऐसा करके कॉर्नर स्टोन ऑफ द, ऐसा करके आप बोलिए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये कॉर्नर स्टोन यही है। ठीक है, तो उस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसा करके माना जाता है, ठीक है ना? तो वो है। अब चलिए, अब आगे चलिए और कुछ और बातें करना है। तो देखिए जो न्यूक्लियस है ना, तो ये कैबिनेट मतलब न्यूक्लियस रहता है क्या? हाँ, या न्यूक्लियस ऑफ पावर है ना, यहाँ पर कैबिनेट में ही रहता है इस वाले फॉर्म में, ये पार्लियामेंट्री वाला फॉर्म में। तो कैबिनेट जो है आपका एकदम न्यूक्लियस फॉर्म में रहता है। जैसे जैसे आप देखिए एटम में आप नहीं देखते हैं कि जैसे आप एटम में देखेंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियस रहता है, तो यहाँ पर आपका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इधर इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या पढ़ाने लगे तुम? अरे हम बता रहे हैं न्यूक्लियस का मतलब कि यार न्यूक्लियस जो है ना पूरा मतलब वेट जो होता है ना, ये यहीं पर रहता है। तो वही उसमें भी ऐसे ही है, कैबिनेट में ही। अगर आपको पता भी होगा, देखिए प्राइम मिनिस्टर के बाद जाइएगा तो क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर आ जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर से आप बाहर निकलिएगा तो क्या स्टेट मिनिस्टर आता है क्या? हाँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस, वो आ जाता है। फिर उसके बाद आइएगा तो क्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट आता है। तब उसके बाद आइएगा तो एकदम पेरीफेरी में जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, जहाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है, वहाँ पर आप आइएगा तो आपको ये क्या क्या ड्यूटी मिनिस्टर मिलेगा क्या? हाँ, ये ड्यूटी मिनिस्टर सब आपको वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना? तो उस तरह से ये जेनिंग्स बोले थे ये कि जो कैबिनेट इज न्यूक्लियस ऑफ पावर इन दिस फॉर्म। अब चलिए, आप देखिए स्पीकर वाला ऑफिस जो होता है ना, वो भी ये दोनों में डिफरेंस होता है। क्यों? अपना ये बहुत फालतू स्पीकर है अपना, ये जो ओम बिरला है ना, ये ठीक स्पीकर नहीं है। समझ रहे हैं? हम कोटा भी रहे हुए हैं जब, उस टाइम तो मतलब ठीक आदमी हुआ करता था, लेकिन अब तो एकदम पगल हो गया है यार। ये बोलने नहीं देता अपोजिशन वाला को, और अपने जैसे कि अपना ही हर बहाता रहता है, ठीक है? तो दादाबारी में इसका घर है, खैर बता देते हैं आपको। हाँ हाँ, तो क्या कर लोगे दादाबारी में घर? नहीं, कुछ ऐसे ही आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आई एम शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विथ यू गाइस, नथिंग ऐसा करके इल विल एंड ऑल, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर पूरा वास्ट रहता है अपना ये स्पीकर। वहाँ पर क्या था, आप यू हैव टू रिजाइन। देखिए कंटिन्यू एज ए मेंबर ऑफ हिज एंड हर पार्टी, ठीक है? अपना देखिए कभी मीरा कुमार भी हुआ करती थी क्या? हाँ, अरे सासाराम से जीती हुई थी ये अपना बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार, तो वो कांग्रेस की लीडर है, तो वहाँ से जीती हुई थी और वो स्पीकर है, शायद वो भी 2 टर्म रही थी। तो वो है कंटिन्यू टू बी द मेंबर ऑफ हिज एंड हर पार्टी, तो पार्टी का मेंबर कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी, यहाँ से पार्टी से रिजाइन करना पड़ता है, तब ये जाकर करेंगे। फिर आप देखिएगा शैडो कैबिनेट वाला कंसेप्ट है। शैडो कैबिनेट, हाँ भाई, जैसे यहाँ पर कैबिनेट है तो वो वैसा, जैसे कि बीजेपी में है ना पूरा कैबिनेट, तो इस तरह से यहाँ पर भी कैबिनेट एक बना के रखा जाएगा। जैसे वहाँ पर मूर्ख लोग आए तो ये लोग पढ़ा लिखा का अपना बना कर रखेगा, जैसे पार्टी चेंज होगा तो ये लोग अपना जाके बन जाएगा, ठीक है? अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो जैसे एजुकेशन मिनिस्टर वहाँ है, तो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है ना, उससे उसी पर सवाल पूछते हैं, तो सो दैट कि इन लोग का रिसर्च जो है ना एक मिनिस्ट्री के फील्ड पे अपना रहेगा। तो जब वो मिनिस्टर बनेगा तो ही और सी इज हैविंग ऑलरेडी लाइक ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तब वो काम करेगी तो बहुत अच्छा कर लेगा। नॉट ओनली एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ ऐसा छोटा छोटा माइन्यूट चीज़ों का भी नॉलेज होगा उनका, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछते समय वहाँ पर ये किया था। तो इसलिए ये शैडो कैबिनेट वाला कंसेप्ट ना बड़ा अच्छा रहता है अगर पहले से बना तो ये चीज़ है। अब ये देखिए ये कंसेप्ट तो यहाँ पर एब्सेंट है शैडो कैबिनेट वाला, ठीक है? ये देखिए सिस्टम देख लीजिए। सिस्टम तो यहाँ पर फेडरल, वही बात की है, फेडरल है, डिसेंट्रलाइज है, लेकिन यहाँ पर यूनिटी है, क्या है, सेंट्रलाइज है। पावर किसी से शेयर नहीं करना। पार्लियामेंट बहुत स्ट्रांग होता है वहाँ पर, समझ रहे हैं ना? पार्लियामेंट को जुडिशियल रिव्यू एंड ऑल कुछ नहीं भाई, वो सब होता है तो वो मतलब अमेरिका में होता है, यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ लॉ बन गया, कानून बना दिया तो भाई बना दिया, फिर तो गजब है। हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ स्टेट तो अपना तो रिपब्लिक कंट्री है, तो हेड ऑफ स्टेट भी चुना जाएगा। कहाँ चुनते हैं हम लोग हेड ऑफ स्टेट को? अरे हम लोग नहीं चुनते, लेकिन हम लोग जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वो तो चुनते हैं ना, तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो इलेक्टेड ही है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर तो मोनार्की है, एकदम चला रहा है डायनेस्टी वाला, तो उस तरह से चला रहा है। तो देखिए प्रेसिडेंट है तो क्या इलेक्टेड है, इसलिए रिपब्लिक है। प्रेसिडेंट क्यों? तो ये हेड ऑफ स्टेट है अपना, तो अपना तो हेड ऑफ स्टेट मतलब ये रहते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? तो अपने ऑनरेबल अभी प्राइम मिनिस्टर वो है, मतलब पीएम वाला जो ऑफिस होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और ये क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट होता है। बट इफ यू टॉक अबाउट द presidential system which I told you earlier, there now head of the state and the head of the government both are same person, like just like no my friend Donald Trump, तो उस तरह से। अब ये देखिए मोनार्क
हेरिडेटरी रहता है तो इसी के क्या कहते हैं, अभी तो वहाँ पर क्या है, मोनार्की है, रिपब्लिक नहीं है, क्या है, मोनार्की है, ठीक है ना। अपने मिनिस्टर लोग का भी बात नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर को देख ली, बाप रे बाप, अभी खेल मिनिस्टर को तो मोहन बगान पढ़ने में तो ये सब चीज़ पर डिस्कशन मत कीजिए, बहुत डिस्टर्बिंग लगता है भाई साहब। डिक्लाइन ऑफ द पार्लियामेंट, भाई क्या बोले और क्या आ गया, यही हम आपको कहना चाह रहे हैं, डिक्लाइन ऑफ द पार्लियामेंट। क्या करे, ये देखिए 50% डिक्लाइन, ठीक है ना, नंबर ऑफ डेज पार्लियामेंट मीट्स बिटवीन 1960 से 2010 तक। तो ये आपका एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, उसी का रिपोर्ट है, तो वो देख लीजिए। तो वही माई एक कन्विक्शन हमको अंदर से पूरा है कि ये 2010 है ना, तो 2025 तक ये 60% से ज़्यादा गिर गया होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पहले भी देख लिए थे इसको। ऑर्डिनेंस रूट, हाँ ऑर्डिनेंस रूट जो आप देखिए ना कि कहाँ, अरे भाई आर्टिकल नहीं लिखा हुआ, हाँ तो चलिए ठीक है, 123, ठीक है ना, आज 213 उसका हो गया, ठीक है, 98 करके ना। तो अब ये देखिए, बताते नहीं हो तुम, बताऊंगा अभी। हाँ, ये ऑर्डिनेंस रूट जो है कि बाईपास पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी, डीसी वाधवा केस, क्या, हाँ डीसी वाधवा केस में क्या बोला गया कि एससी सेड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ऑर्डिनेंस रूट शुड बी यूज ओनली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना, नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर द लॉ मेकिंग प्रोसेस। अभी क्या करता नहीं लोग कि कोई मान लीजिए कि कानून बनाना है, ठीक है ना, और उस पर ऐसा लग रहा है कि बिल पास नहीं हो पाएगा, ये क्या बात हुआ, ये तो कुछ भी पास कर देंगे। अरे नहीं, मतलब लोगों को भी नहीं ज़्यादा इस बारे में पता चले, तो उस केस में ये लोग क्या करता है ना कि जैसे ही पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस लेकर आ जाएगा, और फिर उतना दिन चलेगा, और फिर ऑर्डिनेंस का ये रहता है ना कि 6 महीने के अंदर आपको वहाँ इससे करवा लेना होता है, क्या बोलते हैं, अपने पार्लियामेंट से उसको आपको पास करवाना होता है। तो फिर क्या होगा, फिर पार्लियामेंट से पास नहीं करवाया तो फिर लैप्स हो जाएगा, फिर पार्लियामेंट खत्म होगा, फिर ऑर्डिनेंस लाए। तो इसीलिए मतलब ये डीसी वाधवा केस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट बोले कि भाई देख, ऑर्डिनेंस इमरजेंसी केस के लिए है, ऑर्डिनेंस को तुम ऐसा मतलब अपना पार्लियामेंट को सरपास करने के लिए मत बना, क्योंकि उसको निकल के कट के निकल गए, ठीक है ना। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, पार्लियामेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है कि वो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर ले कि हाँ ऑर्डिनेंस ही लाते रहेंगे, ऑर्डिनेंस ही लाते रहेंगे, नॉट वेरी गुड आइडिया। अब देखिए यहाँ पर बताया गया मनी बिल लूट। अब देखिए मनी बिल के बारे में बात की जाए तो मनी बिल का जब बात आता है ना, तो लोकसभा का पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। राज्यसभा का पावर तो एकदम मतलब ऐसा नहीं हो, तो उस राज्यसभा पर समझो हाथ रख के उसका पूरा पावर खींच लेता है, मतलब दोनों हाउस का पावर ना लोकसभा के पास आ जाता है ये मनी बिल के केस में, ठीक है। तो इसीलिए देखिएगा, तो टू बाईपास राज्यसभा, तो ये आधार बिल को इसी तरह से पास कर दिया गया था कि भाई कि हमको कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि लोकसभा में तो आपका मेजोरिटी है बट अब राज्यसभा में नहीं है, तो इन दैट केस ना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि सेपरेटली पास कराना होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसको बिल को एंड अमेंडमेंट एंड ऑल वाला को, तो इसीलिए आपको, ठीक है, दिक्कत हो जाता है। नॉट इनफ टाइम फॉर डिलीब्रेशन एंड ऑन ऑर्डिनरी बिल। हाँ तो भाई तो देखिए, अब इतना ज़्यादा अर्जन वगैरह कर रहा है, टाइम कहाँ है ये लोग के पास, एक तो कम दिन के लिए मिलता है, ऊपर हम लोग देख ही लिया, ऊपर से भी और मतलब ऐसा करके आप समझिए तो क्वालिटी डिस्कशन एंड ऑल वहाँ पर होता नहीं है। तो ये किसका गलती है, मतलब दोनों का होगा यार, अब किसी एक पार्टी का क्या गलती होगा, है कि नहीं। मतलब आप मतलब हम तो पूरा ये ना कहेंगे कि हमारे पूरे जो रिप्रेजेंटेटिव है 543 के 543 लोगों का ऐसा करके गलती है। अब इसमें कोई एक पार्टी का तो नहीं कह सकते कि अपोजिशन का गलती है या रूलिंग गवर्नमेंट का गलती है, ठीक है। अब ये देखिए जेंडर डिस्पैरिटी, ठीक है ना, जेंडर डिस्पैरिटी में अब देखिए ओनली 13% वुमेन इन 18th लोकसभा, अराउंड 13% ये है 18th लोकसभा। आप देख रहे हैं आप कित मतलब 50 पर, आप वर्ल्ड का एवरेज देखिए तो मतलब ऐसा रहता है कि यार कि 25-26% इस तरह से होगा, अपना यहाँ पर सीधा आधा है यार, मतलब वर्ल्ड एवरेज के एंड और बाकी जो रवंडा वंडा जैसा जगह पर भी देखिएगा तो 50-60% रहता है। लेकिन जो स्थिति जो ऐसा ख़राब है इंडिया का, तो क्या बताएं। अब देखिए नारी बंधन अधिनियम वाला जो ये कब आता है, ठीक है, तो वो तो अलग बात है, लेकिन आप देखिए ना कि रिलीजियस माइनॉरिटी का भी परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम है, उधर भी काम होना चाहिए, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये लोग का भी परसेंटेज जो है तो बहुत कम है, ठीक है। अब देखिए क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ एमपी, ठीक है, तो ये इंक्रीज किया है। अब ये देखिए बीजेपी जब तक रहेगा, कुड यू बिलीव दैट कि ये कम होगा, सुन हमको लगता है 34% था ना तब, अगर मोदी के हाथ में दिया गया था क्या, हाँ 34% था, मतलब 1/3 था, 1/3 अराउंड जब था क्रिमिनल केसेज इसके हाथ में मिला था। तो ये लौंडा जो है कि क्या पता 21% था, लेकिन 30% से कम ही होगा, ये लौंडा उसको 46% ले गया है, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ है, तो क्या है कि 46% ऑफ द एमपी इन 18th लोकसभा हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो ये भी आपको क्या है, एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वही बताया है। इरोडिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, हाँ अभी अभी ना हम लोग डिस्कस किए थे, ये 75 के 3 में है, तो वही लिखा हुआ आर्टिकल 75 में क्या कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव, तो वो जो है ना कि वो पूरा इरोडिंग होते जा रहा है। कैसे, तो अब बताए थे लास्ट लेक्चर में, बताए थे कि क्वेश्चन आवर होता है 11 से 12 बजे तक, फिर 12 बजे से 1 बजे तक हम लोग
वो 0 आवर एंड ऑल करते हैं, तो वो सब जो है ना सबका टाइम जो है कम कर दिया गया, फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट होता है। तो इससे क्या है कि हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीधा क्या है खत्म होते जा रहा है। अब कह रहा है कि क्वेश्चंस ऑन न्यूट्रलिटी ऑफ स्पीकर। तो न्यूट्रलिटी ऑफ स्पीकर टकला जो है ना ये बहुत गलत करता है, ठीक है। तो वो तो उस पर एकदम क्वेश्चन है, मतलब अभी तक के हिस्ट्री में सबसे वास्ट स्पीकर ने यही लौंडा हुआ होगा, ये ओम बिरला, ठीक है। अब ये देखिए, लेसर बिल सेंड टू पार्लियामेंट्री कमेटी। अब ये आप देख लीजिए ना खुद से यार, कि जब 2009 से 14 के बीच में इसको ले जाके 60 से 70% पहुंचाया गया क्या? हाँ, जो 2009 में 60% था तो 2014 में 70% करके मोदी जी को दे दिया गया कि ये मोदी जी, ये हम सबको ये पार्लियामेंट्री कमेटी में हम लोग को बिल भेजना है, सो दैट कि बिल पर पूरा डिस्कशन हो, डेलिब्रेशन हो कि क्या अप्रोच, क्या कौन सा है, कितना फायदेमंद है, ये सब हो। आखिर डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन एंड डिसेंट एंड कंसेंसस मेकिंग, इसी सब के लिए तो मतलब यही तो पार्लियामेंट इज क्रूसिबल फॉर दिस प्लेसेस एंड ऑल ना। तो वो चीज़ है। लेकिन तो क्या है कि अब देखिए कि जो एक टाइम 70% बिल भेजा जाता था 2014 तक में पार्लियामेंट्री कमेटी को, वो घट के 16% हो गया, 20% से नीचा, समझे। तो ये आदमी जो है ना ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से इतना इसको डर लगता है, ठीक है। और जबकि महामानव है तब भी। खैर चलिए, आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में उस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो मतलब यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो ये सब, ये ऐसा नहीं कि ये पूछेगा तभी, इसको बहुत जगह आप कहीं कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और जगह का याद रहेगा ना तो देन यू विल गेट टू, जैसे ये वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इतना कम, एक ही जगह यूज होगा, बहुत जगह यूज हो जाएगा, आपको ये डेटा याद रहेगा तो मतलब आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन पार्लियामेंट। ये जो टॉपिक है इस पर तो पूरा हो गया। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग है ना थोड़ा सा प्रेसिडेंट एंड ऑल उस पर भी देखना शुरू करते हैं, या फेडरलिज्म है तो ये सब देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नवीन कुमारी जगेन साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर।